आज टेल ऑफ मेलन सिटी पढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर इस वाली बुक का हमारे। अब इसके अंदर क्या है, आपने वो वाली कहानी सुनी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, वो वाली कहानी तो थी शायद, वही वाली कहानी थी, हिंदी में सुनाते थे। तो वही है द टेल ऑफ मेलन सिटी, बहुत मजेदार सी कहानी, एक तरह की पोअम है, ये कहानी भी नहीं है, ये पोअम है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक राजा होता है, एक राजा होता है, बेवकूफ राजा होता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए स्टूपिड किंग। कौन होता है कि स्टूपिड किंग होता है, वो एक आर्क बनवाता है, एक हाईवे पे एक आर्क बनवाता है, और जब वो वहां से गुजर रहा होता है ना, उसका जो क्राउन होता है वो उसे टकरा के नीचे गिर जाता है। अब उसे वो बहुत ज्यादा डिसऑनर फील होता है कि यार ये तो बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ, मेरे सम्मान के खिलाफ बात हो गई। तो वो कहता है जिसने भी ये बनाया है, जिसने बनाया है उसकी गलती है और उसको फांसी पे लटका दिया जाए। अब वो ब्लेम गेम ना ऐसे 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 पहुंचता जाता है, वो अपने आप को ना बहुत ज्यादा जस्ट राजा समझता है। जस्ट टेल ऑफ मेलन सिटी को पढ़ के खत्म करते हैं। द किंग ऑर्डर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रैंड आर्क इन द सिटी। वो ना एक बड़ी सी आग बनाने का सिटी में ऑर्डर देता है। द आर्क इज बिल्ट टू लो एंड व्हेन द किंग राइड्स अंडर इट, इट स्ट्राइक्स हिज हेड कॉजिंग हिज क्राउन टू फॉल ऑफ। वो मैंने बताया कि वो वहां से जब गुजरा होता है तो उसके ना जो क्राउन होता है, वो ताज वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, द किंग इज डीपली ह्यूमिलेटेड बाय द इंसिडेंट एंड व्यूज इट एज अ डिसऑनर। वो उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट हो जाता है, इसको एज अ डिसऑनर मानता है कि मेरी बेइज्जती हो गई है। इन एंगर ही ऑर्डर्स द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग्ड फॉर द मिस्टेक्स। और उस एंगर में आके वो क्या करता है, ऑर्डर देता है कि जो भी चीफ हो इस बिल्डिंग को बनाने वाला, उसको क्या कर दिया जाए, उसको हैंग कर दिया जाए, उसको फांसी की सजा दे दी जाए। अब ब्लेम गेम शुरू होता है, असली कहानी यहां से शुरू होती है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स शिफ्ट द ब्लेम ऑन टू द वर्कमैन। जो चीफ होता है बिल्डर का, वो मजदूरों पे, वर्कमैन जो है मिस्त्रियों पे, उन पे ये ब्लेम डाल देता है कि उनकी वजह से हुआ है। हु इन टर्न ब्लेम द ब्रिक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। वो कहते हैं नहीं नहीं सर, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें तो ईंट ही ऐसी मिली जिसकी वजह से खराब बन गई। द किंग एस्केलेट्स द सिचुएशन बाय ऑर्डरिंग द हैंगिंग ऑफ द मैसन हु ब्लेम्स द आर्किटेक्ट। मैसन बोलते हैं मिस्त्री को, फिर वो मिस्त्री पे डाल देता है, वो मिस्त्री आर्किटेक्ट पे डाल देता है। आर्किटेक्ट क्या कहता है, आर्किटेक्ट कहता है व्हेन ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट इनडायरेक्टली ब्लेम्स द किंग हिमसेल्फ फॉर द फॉल्टी डिजाइन। द किंग नाउ सेट ऑर्डर्स द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री मैन टू ऑफर एडवाइस। अब जो आर्किटेक्ट होता है वो चालाक होता है, वो ना जो डिजाइन का ठीक रहा है ना, वो राजा पे फोड़ देता है, राजा को ब्लेम कर देता है। अब राजा कहता है कि जो शहर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो आएगा और हमें एडवाइस देगा इस मुद्दे पर। अब वाइजेस्ट मैन की एडवाइस क्या होती है, वाइजेस्ट मैन आता है, the wisest man is so old that he cannot see your walk, yet he suggests that the ark itself must be hanged. अब wisest man आके कहता है कि वो बहुत ओल्ड होता है, जो wisest man बुद्धिमान व्यक्ति बुलाते हैं ना, उसको दिख रहा होता है ना, ठीक से चल पा रहा होता है। वो कहता है कि पता है जो ये आर्क है ना, इसको फांसी पर लटकाया जाए इसी की गलती है। अब आर्क का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द आर्क इज डिलेड एज वन मिनिस्टर आर्ग्यूज दैट इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू पनिश समथिंग दैट टच्ड द किंग्स हेड। अब जब आर्क को फांसी पे लटकाने की बात की जाती है तो उसपे एक मिनिस्टर कहता है कि ये ना राजा की अपमान की बात होगी, ये राजा के अपमान की बात होगी कि जिस चीज ने राजा के सर को छुआ उसको हम फांसी दे दें या उसको पनिश कर दें। द क्राउड डिमांड्स एन एग्जीक्यूशन एंड द किंग प्रॉमिसेस टू हैंग समवन। अब वहां पे जो लोग इकट्ठा होते हैं वो कहते हैं भाई फांसी दो, हमें तो मजा आएगा, ऐसे कैसे, तमाशा चाहिए हमें तो। अब उनकी भी बात सुननी होती है क्योंकि किंग ने कहा था कि वो तो फांसी पे लटकाएगा, सजा देगा। द न्यूज एंड द किंग्स फेट। अब आगे क्या होता है कहानी में, आगे क्या होता है, न्यूज इज सेटअप, न्यूज एक बना दी जाती है, फंदा बना दिया जाता है, एंड एवरीवन इज मेजर्ड टू सी हु फिट्स इट। अब फांसी तो किसी को देनी थी, अब वो गला नाप रहे थे कि कौन किसका गला उसमें फिट बैठ जाएगा। टू एवरीवन शॉक द किंग इज द ओनली वन हु फिट्स द न्यूज एंड ही इज हैंग्ड। जो किंग होता है, राजा होता है, उसी के गले में फंदा फिट बैठ जाता है और उसको हैंग कर दिया जाता है, उसको लटका दिया जाता है। As per tradition, the next person to pass through the city gate will choose the new king. An idiot passes by and chooses a melon as the new king. जो ट्रेडिशन होता है, जो उनकी रिवायत चलती आ रही होती है, ट्रेडिशन होता है कि जो भी शहर के जो गेट से पास करके जा रहा होता है वो फैसला करता है नए किंग का। तो वहां से एक इडियट जा रहा था, एक बेवकूफ आदमी, पागल आदमी वहां से जा रहा था। अब उसे कहा गया तुम ना अपना किंग चुनो। तो किसको किंग चूज कर लेता है, वो एक मेलन को कह देता है यही मेरा न्यू किंग है। द मेलन इज क्राउन्ड एंड प्लेस्ड ऑन द थ्रोन। द किंगडम एंजॉयज पीस एंड प्रोस्पेरिटी अंडर द रूल ऑफ द मेलन विद नो फर्दर इश्यूज। अब मेलन को ना नया किंग बना दिया जाता है, सब लोग खुश रहने लगते हैं, कोई इशू ही नहीं होता, सब प्रॉस्पर होकर रहते हैं। तो ये एक सटायर है, ये ह्यूमरस है, ये जितना भी पोएम है बड़ी सटायरिकल है। मतलब इसमें बताया गया है कि एक बेवकूफ इंसान से बेहतर
एक मेलन है, इसमें इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। ये सब कुछ है। द पोएम एंड्स विद द सेंस ऑफ एब्सर्डिटी रिफ्लेक्टिंग द chaotic एंड आयरॉनिक नेचर ऑफ द सिचुएशन। द सटायर हाईलाइट द रिडिकुलसनेस ऑफ ह्यूमन प्राइड, ब्लेम शिफ्टिंग एंड जस्टिस। ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है कि इस पोएम में क्या दिखाया गया है, हाईलाइट करती है रिडिकुलसनेस, एब्सर्डिटी को, बेतुकेपन को, बिजार एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ब्लेम गेम मेन है ना इसके अंदर, तो ब्लेम गेम है, स्टूपिडिटी है और ह्यूमन एब्सर्डनेस है कि कितने बेतुके के पागल इंसान होते हैं जो ये सारी चीजें करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर।